राष्ट्रीय स्तर पर अडानी समूह पर लगे आरोपों से निवेशकों और जनता के मार्केट में लगे हजारों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। इसमें अडानी समूह को मिल रहे केंद्र सरकार के संरक्षण और चुप्पी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंडला जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट राकेश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सोमवार को SBI मुख्य ब्रांच के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के वक्ताओं ने कहा कि LIC और SBI ये देश के बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम हैं और इनकी सुरक्षा की जवाबदारी केंद्र सरकार की होती है, लेकिन वर्तमान समय में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं और अपने मित्र उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार इन दोनों उपक्रमों को दांव पर लगा रही है। ये देश के लिए घातक है और निवेशकों की सुरक्षित पूंजी पर डाका डालने जैसा है। मोदी सरकार द्वारा अडानी समूह में LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश में भारत के निवेशकों सहित LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और SBI के 45 करोड़ खाता धारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। LIC और SBI जैसे PSU हमारे देश का गौरव है और करोड़ों भारतीयों की गाड़ी कमाई से बने हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद करने के इरादे से मोदी सरकार ने जबरदस्ती इन PSU और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अडानी समूह में निवेश किया है। पिछले कुछ दिनों में LIC के 40 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों को 33,060 करोड़ का नुकसान हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों ने अडानी समूह को भारी मात्रा में कर्ज दिया है। इसी अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का लगभग 80,000 करोड़ बकाया है। हम कारपोरेट घरानों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे क्रोनी कैपिटलिज्म के उनके खिलाफ है। हमारी मांग है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या एक संयुक्त संसदीय समिति JPC के तहत एक निष्पक्ष जांच हिडन वर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर खड़ी की जाए और LIC, SBI और अन्य राष्ट्रीय ट्रस्ट बैंक के जबरदस्त निवेश पर संसद में चर्चा की जाए। इस दौरान मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष एड राकेश तिवारी, जिला कांग्रेस संगठन मंत्री सुकीर्ति भूषण, प्रदेश महामंत्री गुलाब सिंह उइके सहित काफी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। मोदी जी ने तब जाके ये अडानी जी सड़क से आसमान पर पहुंच पाए। बहुत मेहनत लगी मोदी जी को ये सब करने में, दिन और रात एक कर दिया। एक महीने में 4-4 बार विदेश जाते थे, 3-3, 4-4 दिन रुकते थे। किनके लिए? ये अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए रुकते थे। तो ये इस देश की जनता को तो बताना पड़ेगा मोदी जी कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। देश की सारी योजनाएं आखिर अंबानी और अडानी के लिए क्यों? जहाज में आप रखने वाले हैं जिसका डूबना तय है और बाहर ये संस्थान के प्रमुख जो आम आदमी का पैसा रखे बैठे बैंक में, हमारे कोई गरीब आदमी ने लोन लिया होगा और उसकी 1-2 महीने तो इनके वसूली अधिकारी उनके घर चले जाते हैं, उनके थाली लोटा गिलास बेच देते हैं उस वसूली के लिए, उसके लेते हैं। और इस अडानी के ऊपर 30,000 करोड़ रुपए का इस देश के बैंकों का कर्जा है। रुपए का बैंकों का कर्जा है जिसके ऊपर उससे कोई पूछने वाला नहीं। और इस सरकार से पूछा जाता है कि आखिर आपने इस अडानी को कितने करोड़ का लोन दिया है, तो सरकार कहती है हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है कि अडानी के ऊपर। और ये हमारा संदेश जो है SBI में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए है कि जैसे एक बार BSNL को बर्बाद करने के लिए इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया था ताकि जियो सक्सेस हो जाए, ऐसे ये LIC को बर्बाद करना चाहता है, SBI को बर्बाद करना चाहता है, जिससे रिलायंस के शेयर और मजबूत हो जाए और सारा जो निवेश आपके पास में है वो रिलायंस के पास में चला जाए। तो हमारी सहानुभूति बैंक के समस्त कर्मचारियों और आपके रोजगार के साथ में है और हमारा विरोध जो है वो क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ में है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आवाज लगाऊंगा यहाँ से, SBI बचाओ, LIC बचाओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हजार जुल्म की टक्कर में, हजार जुल्म की टक्कर में
भारत माता की, भारत माता की। ठीक है, इतना ही था। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।